दुनिया में हज़ारों गम भी आते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी आते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। अच्छा, जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आ गए हैं अपने दोस्त मदरसे के साथी हज़रत मौलाना मुफ्ती अवैस साहब से मुलाकात के लिए, और हाल अहवाल के साथ साथ हम पिछली यादों को भी शेयर करेंगे आपके साथ। और मैं कई दिन से इनसे मुलाकात के लिए बेताब था। असल में मेरे जहन में एक ये शेर, जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं, तो पहला मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए हज़रत मुफ्ती साहब से आज मुलाकात हो गई मस्जिद में। ये मस्जिद है कुर्सा कांटा की, और ये देखें, तो मैं असर की नमाज़ में ही आ गया। यहीं पे इमामत कर रहे हैं। तकरीबन मदरसे से फ़ारिग होने के बाद आप यहीं पे, फिर उसके बाद ये बाल ठाकरे की तरह मतलब चिपक के बैठ गए हैं, जैसे अपने ही गांव में कभी निकलते भी नहीं, बस बैठे हुए रहते हैं। तो हम लोग मदरसा महमूदिया हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कायम शुदा है ना, जिनके बानी थे वो, लेकिन मुफ्ती फ़ारूक साहब, हाँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ारूक मरहूम, अभी तो मरहूम हो गए, उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। वो हज में गए थे और हमें ये बात पुणे में मालूम हुई थी। कब का वाक़या है, जब वो मेरे ख़्याल में 14-15 में ये वाक़या पेश आया। बहरहाल वो भी क्या दिन थे मुफ्ती साहब, जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे। और वहाँ से निकलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब जब मदरसे में तो खैर कोई टेंशन ही नहीं रहती, मतलब खाना टाइम पे, सोना और टाइम पे पढ़ाई, और ख़ास के ये 2 साल में कितनी परेशानियाँ हो गई। जो मदारिस कोरोना काल में मदारिस बंद हो गए। देखिए मदरसा भी है यहाँ पे, क्या हाल है। और ख़ास के खुसूसन जो है मदारिस के और मसाजिद के आइम्मा वगैरह बहुत परेशान है। और हमारे हज़रत के बारे में आप सुनेंगे तो थोड़ा अलग ही है इनका, ये तो लोग है ना, नहीं ना, बस अल्लाह चला रहा है निज़ाम को, है अल्लाह चला रहा है निज़ाम को। जी, असल में मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने दोस्त से मिलके, और अल्लाह वाले सूफ़ी आदमी है, बस इनकी ज़ियारत हो गई, बड़ी बात है। और असल में यह हज़रत कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो शायद क़ैलुल्लाह करके आए होंगे, खाना खा के सो गए। हाँ, तो चाय वाय पिएंगे, कुछ पान शान खाएंगे तो मूड फ्रेश होगा। खैर, ज़रा हम फिर भी मौका मिले ना मिले, क्योंकि मैं लंबे सफ़र पे जाने वाला हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ 3 रूट में से किस रूट से जाऊँ, कोलकाता से बेंगलोर, क्योंकि मुझे कर्नाटक जाना है, वहाँ की खेती बाड़ी वगैरह भी अपलोड करना है वीडियो। तो एक तो ये है रूट, और एक पटना से डायरेक्ट पुणे के लिए निकलूँ और इधर से जाऊँ, तो ये मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। ये तो मतलब रेगुलर है, हमेशा जाना आना रहता है। अच्छा, तीसरा ये है कि मैं दिल्ली होके जाऊँ, और दिल्ली गए काफ़ी साल हो गए। कौन से साल हम गए थे वहाँ पे दिल्ली, जब कर्नाटक से हम लौटे थे। एक मरतबा हज़रत हमारे यहाँ कर्नाटक में भी आए थे, मैं 5 साल रहा हूँ वहाँ, अल्लाह वर्ष लौंडा के पास। तो तरावीह में, रमज़ान शरीफ में तरावीह के लिए आए थे मदरसे से ही, आपको याद होगा। फिर हम लोग निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस पे बैठ के आ गए थे दिल्ली, और फिर आगरा भी जाना हुआ। हाँ, आगरा भी गए थे, और तो ताजमहल वगैरह घूमे थे। जी जी। फिर उसके बाद हम लोग 2004 में हुआ था ये वाक़या, है ना तकरीबन, हाँ 5 या 6, क्योंकि नहीं 6 में, हाँ 6 में सहारनपुर 2006 में ये वाक़या का वाक़या है, क्योंकि मैं भी कर्नाटक 6 में गया था। जी, तो फिर वहाँ से मैं मज़ाहिरुल उलूम भी आया था वहाँ पे, और घूम फिर के सब देवबंद वगैरह घूम के गया था। तो 2006 में जो लौटा हूँ, ना तो दिल्ली जा पाया हूँ, ना मेरठ जा पाया हूँ। और हमारे उस्ताद हज़रत क़ारी हुसैन साहब मरहूम हो गए, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए, उनसे भी मतलब उसके बाद मुलाकात नहीं हुई।
और आपके हज़रत का क्या हाल है, कारी मुमताज़ साहब का? कारी मुमताज़ साहब से हमसे कभी कभी बात होती है। जी जी। अभी वहीं पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, वही भी हैं। जी जी। मुफ्ती फ़ारूक साहब के मदरसे में। अच्छा, मुफ्ती फ़ारूक साहब का तो इंतकाल हो गया। तो मदरसे की निज़ामत कौन संभाल रहे हैं? मौलाना अब्बास साहब, जो उसके छोटे भाई हैं। अच्छा, जो छोटे भाई। भाई। जी जी जी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर उस जगह जाना चाहिए? मेरा तो मन बहुत तरसता, मतलब मैं कभी लौट के जाऊँ। तो है इंशाल्लाह, जरा रास्ता हमवार हो जाए। जी जी जी। कुछ माहौल में रास्ता हमवार हो जाए। कुछ माहौल में पड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त पकड़े। दुनियादारी में इधर उधर। दुनियादारी तो नहीं, तो दुनियादारी नहीं है, अल्लाह वाले घरे वाले घर में उलझे हुए हैं। जी जी। अब इससे फारिग होकर इंशाल्लाह जाना तो ज़रूर है, जाना चाहिए। अपने असातिज़ा से मुलाकात करना सआदत की बात है। मज़ाहिर उलूम भी नहीं जा सके, 2013 में फारिग होकर आए। अच्छा, 2013 में मज़ाहिर उलूम सहारनपुर भी नहीं जा सके। अच्छा, तो हमारे हज़रत की 2013 में फ़रागत हुई, और उसके बाद से जो ये गांव पकड़े हैं, यहीं पे गांव में पड़े हुए हैं। तो और ये गांव की मस्जिद है इनकी, मतलब कुर्साकांडा की जामे मस्जिद, और इसी में इमामत कर रहे हैं हम 2013 से, और दीनी खिदमत दे रहे हैं बेचारे। ये तो मकामी बहुत सारे उलमा हमारे इलाके में निकलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो मकाम पे रह के, घर पे रह के काम करते हों। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, जहाँ तक चल रहा है। बस मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस चल रहा है। और इनका घर यहीं बगल में है, और अल्हम्दुलिल्लाह विरसे में वाली साहब ने बहुत कुछ छोड़ा है, दुकानें हैं, ये है, मार्केट एरिया है ये। तो बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे पुरखुलूस, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि खुलूस के साथ काम करने वाले आजकल बहुत कम ही हैं। अल्लाह हम तमाम को ऐसी तौफीक अता फ़रमाए, खुलूस लिल्लाहियत के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं दीन का, उसमें इखलास नीयत हो तो बरकत होती है और काम में तरक्की होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आपको कि अभी मैं दिल्ली वाला रूट ही बेहतर समझ रहा हूँ। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा बेहतर होगा। मैं तो इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, और असल में एग्रीकल्चर टूर के हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, कि जो मनाजिर हैं, हसीन मनाजिर, ख़ूबसूरत नज़ारे, इन चीज़ों को क़ैद करके कैमरे में मैं दिखाऊँगा। और तो इसके लिए मुझे सफ़र पसंद है, तो मैं सफ़र भी करूँगा और करता रहता हूँ। पूरी ज़िंदगी अपनी सफ़र में ही गई है। तो मैं बहुत जल्द सफ़र करने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली से 2-3 दिन क़याम के बाद फिर पूना चला जाऊँगा। पुणे से फिर मैं अल्लावर या तो सीधा गोवा जाऊँगा, गोवे से फिर अल्लावर कर्नाटक लौटूँगा। इस तरह से अपना सफ़र होगा इंशाअल्लाह। दुआ खैर में याद रखें और सुरक्षित रहें। अल्लाह आपके हर तरह से जान माल की हिफाजत फरमाए, बस हमारी यही दुआ है। हज़रत मुफ्ती साहब से भी हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, बारिश शुरू में काफ़ी हुई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह खेतियाँ लगी हुई है। नहीं तो हमारा ये जो इलाका है पानी का इलाका है, इन तमाम खेतों में पानी भरा होता है ना, बारिश जब ज़ोरों की होती है। आपने सुना होगा अभी कोकन एरिया में, कोकन इलाके में जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है और परेशान है लोग। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ने भी दुआ की दरख्वास्त की और लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई जो कुछ दे सकते हों उनको दें। बड़े यूट्यूबर हैं अपने वहाँ के, आपने देखा होगा उनके चैनल को, हमारे कोंडवा में ही रहते हैं पुणे में, मौलाना अब्दुल रशीद साहब। तो जिनसे जो बन सके दुआ कम से कम हाथ उठा के कर सकते हैं जी। कोकन इलाके में जो है, हमारे भी एक दोस्त हैं वहाँ बेलगाम में, उन्होंने भी कुछ वीडियोस भेजे थे वहाँ से। काफ़ी हालत जो है वहाँ खस्ता है, पूरी बस जो है डूबी हुई है, मतलब पानी इतना भर गया है कोकन के इलाके में। तो अल्लाह खैर करे। बारिश तो रहमत है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ज़हमत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और ये हमारे इस इलाके के लोग
सबसे बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जानते हैं। 2017 में कैसी बाढ़ आई थी, हज़रत यहीं थे। अब बताइए ज़रा कहाँ तक पानी आया था? बैठे हुए हैं वहाँ डूबा पानी था। ये पूरा डूबा था? हाँ, ये पूरा डूबा। मस्जिद में मतलब 3-4 फीट पानी था। ये इस कुर्सा कांटा बाज़ार में पानी भरा हुआ था 2017। जी 2017 में। जो नेपाल में असल पानी छोड़ देते हैं, नेपाल चीन वाले, तो इधर पूरा इलाका डूब जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो देख रहे हैं ये नज़ारा, ये बहुत अच्छा है मतलब। और फिर अल्लाह जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।